हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 414 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में याईमोरी ने मिजुहारा को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी थी कि अगर उसे कोई काम ना हो और वो बिल्कुल फ्री हो और तब उसे अगर कासुया प्रपोज करे तो वो क्या करेगी। मिजुहारा ने कहा था तो ऐसे में वो उसे डेट करती। अब ये सुनकर याईमोरी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उसे लगता है मिजुहारा ने फाइनली डिसीजन ले लिया है और वो इस बात पे उसे टोस्ट करने को कहती है। मिजुहारा कहती है पर ये बस हाइपोथेटिकल था। याईमोरी सोचती है मिजुहारा ने उसे किस किया पर वो उसे डेट करने के लिए रेडी नहीं थी। ये जानकर किसी को भी यही लगेगा कि वो कासुया के साथ खेल रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में मिजुहारा का सीरियस नेचर उसे किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कमिट नहीं करने देता। वो अपनी फीलिंग्स को पहचानते हुए भी खुद को आगे नहीं बढ़ने देती और पहले तो उसने कासुया के साथ सब कुछ खत्म करने की भी कोशिश की थी, पर कासुया के लगातार उसे प्यार करते रहने से वो ओवरवेल्म हो गई और उसने याईमोरी के सजेशन को फॉलो करके उसे किस किया, जिससे वो उसे और लाइक करने लगी और वो कोशिश कर रही है कि किस वाली बात उसे परेशान ना करे। वो एक मिडिल स्कूल गर्ल की तरह है जिसे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। इन्हीं सब की वजह से उसे मिजुहारा बहुत क्यूट लगती है, पर उसके लुक्स कातिलाना है जो उसके क्यूटनेस के साथ क्लैश करते हैं। उसे लगता है किसी भी लड़के के लिए मिजुहारा को पाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब उसका मानना है जिसे भी मिजुहारा मिलती है उसे उसकी औकात से ज्यादा ही मिल रहा है, यहाँ तक कि कासुया के लिए भी। फिर वो अपने सेंसेस में वापस आती है और सोचती है मुझे इन दोनों को मरने से पहले कपल बनते हुए देखना है। वो सोचती है मैं ऑलरेडी कासुया को बता चुकी हूँ, उसे बस 11 जुलाई के लिए अपने चांसेस को जितना हो सके उतना इंक्रीज करना है। ओडाइबा की डेट तक उसने जो भी किया शायद वो काफी नहीं था, तो अगर मुझे मिजुहारा से कुछ पूछना चाहिए तो उसका कुछ भी करने का रीजन पूछना चाहिए। और वो मिजुहारा से कहती है ओडाइबा में कासुया ने जो भी किया वो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए काफी नहीं था ना। मिजुहारा कहती है ऐसा कहकर मैं बहुत एरोगेंट लगूंगी, पर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। मुझे उसकी फीलिंग समझ आ गई थी, बस मैं रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थी। याईमोरी कहती है वो सब कुछ को और कॉम्प्लिकेट कर रही है, कुछ आंसर्स उसे डेट करने के बाद ही मिलेंगे। मिजुहारा कहती है मुझे पता है मैंने सही नहीं किया, पर अगर मैं उसे बिना प्यार के डेट करने लगूं तो ये रिलेशनशिप को मजबूरन चलाने जैसा होगा। मुझे नहीं पता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और जो मैंने किया वो सही था या नहीं। याईमोरी समझती है वो सीरियस है, पर वो डरती भी है। वो उसे समझाती है सही होना और दुनिया को सही लगना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो उसे सही लगता है वो दूसरों को गलत लग सकता है, तो अगर वो उसे डेट करती है तो भी उसे कोई ब्लेम नहीं करेगा। हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है। मिजुहारा कहती है पर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें सही चीज करने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं करना चाहिए। याईमोरी कहती है पर ये तो फेलियर को ठुकराना हुआ। बिजनेसेस में एक फेलियर प्रोडक्ट को ही एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है जो बहुत सारे लोगों को खुशियाँ देते हैं। फेलियर हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिजुहारा कहती है फेलियर से स्ट्रॉन्ग बनना और फेल ना होकर चलने की प्लानिंग करने में डिफरेंस होता है। याईमोरी कहती है तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, तुम बहुत जिद्दी हो। मिजुहारा कहती है तुम भी। याईमोरी को समझ आता है कि मिजुहारा अपने तरीके से सब कुछ करती है जो उसे सही तरीका लगता है, और अगर वो उस रास्ते को छोड़ दे तो उसे खुद गिल्टी फील होगा। इसीलिए वो कासुया को ऐसे ही डेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के लिए सीरियसली सोचती है। उसे ये भी लगता है कि जैसे कासुया उसके लिए काइंड है वो भी उसके साथ काइंडली रहना चाहती है, पर वो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं कूदना चाहती जिसके लंबे टाइम तक चलने की उम्मीद ना हो, और ऐसा शायद उसके डैड की वजह से हो सकता है, ऐसा याईमोरी को लगता है। तभी मिजुहारा कहती है उसने उससे कहा था वो वेट करेगा, उसने कहा था वो जब तक वेट करेगा जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हो जाता। याईमोरी को याद आता है कासुया ने कहा था कि वो किसी को डेट करेगा तो वो चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे पसंद करती हो। मिजुहारा कहती है मुझे पता है कोई पूरी जिंदगी किसी का वेट नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि कपल बनने से पहले हम दोनों सेम फील करते हो, तभी हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए। और इसीलिए वो चाहती थी कि याईमोरी उसे कासुया की काइंडनेस का कुछ और टाइम तक फायदा उठाने दे। बेसिकली उसे थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी फीलिंग को पूरी तरह से पहचानने के लिए। फिर वो बाय करके अपने अपने रास्ते निकलते हैं। याईमोरी को पहले नहीं पता था कि कासुया ने पूरी जिंदगी वेट करने वाली बात उसे बोली हुई थी, और मिजुहारा कह रही थी कि वो उसकी काइंडनेस का फायदा उठा रही है। और अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो कासुया की बातों पे भरोसा करती है, इसीलिए उसे पता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसका वेट करता रहेगा। याईमोरी का ये भी मानना है कि मिजुहारा को पता है आज जो भी हुआ वो सारी बातें वो कासुया को बता देगी, पर फिर भी उसने सब कुछ खुलकर बताया। मतलब मिजुहारा
कुछ भी छुपाना नहीं चाहती और वो किस भी उसकी रिसर्च का ही हिस्सा थी। वो मानती है कि मिजुहारा सही में आयरन लेडी है। वो सोचती है उसका ऐसा नेचर उसके डैड की वजह से हो सकता है, पर उसे अपनी फीलिंग्स को लेकर सच में डाउट्स है। ऐसा क्या किया जाए कि वो अपनी फीलिंग्स समझ सके? क्या उसके डाउट कभी खत्म होंगे कि ये सच्चा प्यार है या नहीं? क्या काजुया कभी उसके दिल को पिघला पाएगा? ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे थे। पर मिजुहारा ने ये भी कहा कि वो उसे डेट करती और वो ऐसे ही किसी को भी तो किस नहीं करेगी, मतलब प्रोग्रेस तो हुई है। और वो डिसाइड करती है कि वो रूका के बारे में उससे कभी बात नहीं करेगी। फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया में कई सवालों के कोई जवाब नहीं होते। आप गिरते हो, उठते हो और हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते हो। यही लाइफ का सबसे बड़ा सच है। दूसरी तरफ मिजुहारा को फिर काजुया का किस करना याद आता है और वो शर्म से लाल होने लगती है और खुद को ठंडा करने के लिए अब वो घर जाकर नहाएगी और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस वीडियो लेट हो रही है क्योंकि मैं फिर दोबारा पहले वाली सिचुएशंस में ही फंस चुका हूँ। सर्दियाँ ऑलमोस्ट जा चुकी है और मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि ये हरामी लोग चुप होने का नाम ही नहीं लेते। 3 से 5 मिनट की वीडियो है पर अभी भी मैं 4 घंटे से लगा पड़ा हूँ कि बिना नॉइस के, बिना किसी की आवाज के ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और 4 घंटे तो ये आज के हैं। चैप्टर रिलीज हुआ था ट्यूसडे नाइट और उस दिन पूरी रात में जगा रहा, पर सुबह हो गई, बिल्कुल भी वॉइस ओवर हो ही नहीं पाया। तो दोबारा से पहले वाली सिचुएशन आने वाली है कि मेरे को एक भैया के घर पे जाके रिकॉर्ड करना पड़ सकता है क्योंकि ऐसे तो भाई कुछ नहीं हो रहा। पूरी रात लग जा रही है, आंखों में दर्द रह रहा है पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। सोचा था फरवरी कमबैक का महीना होगा, फिर दोबारा पहले की तरह वीडियोस को डाल पाऊंगा, पर इधर तो दोबारा पुरानी वाली प्रॉब्लम सी आने लग गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि मैं वीकेंड्स पे एक भैया के घर पे जाके वॉइस ओवर किया करूंगा और पूरे वीक उसी वॉइस ओवर से काम चलाऊंगा। तो मतलब ऑब्वियसली 3-4 वीडियो का एक ही दिन में जाके वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो चैप्टर ट्यूसडे नाइट को आ रहा है वो मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और संडे को आपको वीडियो मिल रही है। तो आई एम सो सॉरी, पर इसके अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता हूँ।